नमस्कार, मैं मनोज कुमार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है और इस साल के अंत तक शुरू हो जाने की पूरी उम्मीद है। यह हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। इसे बनाने का काम 2022 में शुरू हुआ था। यह हवाई अड्डा 4 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल बनाया जाएगा। पहले चरण का काम 2024 के अंत तक पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद है। इस पूरी योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस हवाई अड्डे का विकास ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कर रहा है। इस हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने के लिए रैपिड रेल मेट्रो, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, टैक्सी, बस और रेलवे रूट भी बनाया जा रहा है। यानी सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बनाया जा रहा है, वहाँ की जो कनेक्टिविटी है इतनी मजबूत की जा रही है कि वहाँ से आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको कोई सामान लाना हो वहाँ पे और फिर वहाँ से देश के किसी भी हिस्से में ले जाना हो तो वहाँ से पूरी कनेक्टिविटी हो। 6 रनवे के साथ एक बार इसके सभी विस्तार पूरा हो जाने के बाद में ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया का ये चौथे नंबर पर होगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एयरपोर्ट है और इसकी कितनी सुविधाएं हैं। इस हवाई अड्डे पर ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर बनाया जाएगा। यह देश का पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जहां जीरो नेट एनर्जी, जीरो कार्बन इमिशन और जीरो नेट वेस्ट होगा। यानी किसी भी तरीके की वहां पर कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगी। इस तरीके की सुविधा और इस तरीके की चीज़ें वहां पे बनाई जा रही हैं। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक 60 मीटर चौड़ा और 2900 मीटर लंबा यह रनवे देश का सबसे बड़ा रनवे है। ये आधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। दोनों रनवे के आसपास लगभग 186 विमानों को पार्क करने के लिए स्टैंड मौजूद होंगे। यानी इतनी बड़ी संख्या में आप वहाँ पे रनवे के आसपास ही आप विमानों को तैयार कर सकते हैं, वहीं पर खड़ा कर सकते हैं। उसकी साफ़ सफाई करने का हर सुविधा उसके अंदर ही होगी। और ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे 10-15 विमान खड़े हुए हैं। बाकी एयरपोर्टों में ऐसा ही होता है कि वहाँ इतनी जगह नहीं होती तो उनको वहाँ से ले जाके कहीं और जगह पे खड़ा किया जाता है, किसी और रनवे पे, किसी और एयरपोर्ट पर, जहाँ से एयरपोर्ट का संचालन नहीं होता, सिर्फ उनकी सफाई धुलाई और ये सब चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर वो सारी सुविधाएँ यहीं पर होंगी। एयरपोर्ट के भीतर ही ट्रांसपोर्ट के रूप में दूसरा विकल्प भी होगा, यानी वहाँ से जिसमें रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जहाँ से आप मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन में सवार होकर करीब अपने आसपास के शहरों में जा सकते हैं। यानी उसके अंदर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और मेट्रो स्टेशन के करीब ही हवाई यात्रियों को बैठने के लिए अलग से एक टर्मिनल बनाया जाएगा कि वहाँ पर लोग बैठें, आराम करें। वो एक अलग सी सुविधा बनाई जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की जो क्षमता होगी वो भी बहुत बड़ी होगी, जो कि लगभग 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक किया जाना है। ये कार्गो हब से औद्योगिक उत्पादों की आवाजाही की सुविधा मिलेगी। यानी वहाँ के आसपास के लोग किसी कोई फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ मंगाते हैं या अपने देश से ही किसी और जगह से कोई सामान मंगवाते हैं तो वो आसपास की जगहों में पहुँचने में कोई देरी नहीं लगे। इसके लिए वो सारी कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है, जिससे स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं वो लोगों को पता ही नहीं लगता है कि वो कहाँ बेचें, कहाँ ले जाएं, कहाँ तक पहुँचाएं। कनेक्टिविटी नहीं होती। कोई सामान आज के कल पहुँचाना है, किसी जगह से आपका ऑर्डर आया हुआ है, किसी ने ऑर्डर किया, आपने ऑनलाइन मान लीजिए कोई चीज़ डाल दी। अब उस चीज़ को पहुंचाने के लिए ही आप 5 दिन लगा देंगे, 10 दिन लगा देंगे। जैसे दिल्ली से आपको मुंबई कोई चीज़ भेजनी है, कोलकाता भेजनी है, कहीं जम्मू कश्मीर भेजनी है, किसी भी स्थान पर भेजनी है, तो आप उसमें 10 दिन लगा देंगे तो वो फिर कोई वेट नहीं करता है, क्योंकि आजकल की सुविधाएं लोग अलग जगह से मंगा लेते हैं। पर जब आपके देश की जो कनेक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, आप शाम को ट्रांसपोर्ट में पहुंचाइए, सुबह उसके घर पहुंच जाएगा, या सुबह पहुंचाइए, शाम को उसके घर पहुंच जाएगा जहां से ऑर्डर आया है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती। यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा इतनी ज़बरदस्त होगी कि इस योजना के तहत ट्रांसपोर्ट से आने वाला माल बिना किसी रुकावट के देश के अनेक हिस्सों तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही रेलवे लाइन दादरी से बन रहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से भी जोड़ा जाएगा। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि एयरपोर्ट के अंदर ही जो सब कुछ मेंटेनेंस होगा, यानी जो एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस होती है, पहले उसको विदेशों में भेजा जाता था, लेकिन अब उसका मेंटेनेंस अपने देश में होगा। अपने लोगों को काम मिलेगा, अपने देश के इंजीनियर्स होंगे, अपने देश के कारीगर होंगे, अपने देश के सारे लोगों को काम मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, जो कि इंडिया में हो रही है। और ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई एयरपोर्ट बन भी जाता है तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। उधर आप लोगों को पता होगा कि एरोप्लेन का जो इंजन है वो भी अब इंडिया में ही बनेगा। अमेरिका की एक कंपनी है वो इंडिया में बनाने जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो नोएडा में होने जा रही है वो बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि दुनिया में हमेशा कमी रहती है, और वो है कि यहाँ पे चिप बनने जा रही है, यानी सेमीकंडक्टर्स बनने जा रहे हैं। ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन और आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया की है वो HCL के जॉइंट वेंचर ने नोएडा में ज़मीन का आवंटन हो चुका है।
वहाँ पे यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में 425 एकड़ में 5 सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और अब वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और इस चीज़ का यहाँ पे स्टार्ट होना यानी एक ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो आज भी हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की कमी लगी रहती है, कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसकी वजह से कभी कभी इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि गाड़ियाँ, टीवी, बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, एक तो सेमीकंडक्टर का उद्योग लग रहा है और दूसरा ये एयरपोर्ट इस कनेक्टिविटी को इतनी तेज़ी से आगे ले जाएगा क्योंकि ये वहाँ पे एक कनेक्टिविटी एयरपोर्ट चाहिए था जहाँ पर सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ें लगें, क्योंकि वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसको पहुँचाया जाना है। तो जो कनेक्टिविटी वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज आपको ऑर्डर मिले, कल पहुँच जाए वहाँ पे, परसों पहुँच जाए वहाँ पे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी और वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, जिसके में ये कहा जा रहा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में $500 अरब का उद्योग बनाकर 60 लाख नौकरियां पैदा करना है, जिससे सेमीकंडक्टर उद्योग को भी मदद मिलेगी। हमारे देश को जो सबसे ऊंचाइयों पर ले जा सकती है वो दो चीज़ हैं, एक सेमीकंडक्टर और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, देश का इतना पैसा विदेशों को दे रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों को हम अपना पैसा दे रहे हैं, यानी जैसे कि चाइना को, वहाँ से इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हम मंगवा रहे हैं, उनको हम इतना पैसा दे रहे हैं और साथ में वहाँ से हम ले क्या रहे हैं, हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, आए दिन हमारे वहाँ झड़प होती रहती है। उनकी वजह से इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट हमें मंगवाने पड़ते हैं, सिर्फ एक कंट्री की वजह से, वो है चाइना। अरबों डॉलर हम उनको न्यौछावर कर देते हैं, जिससे वो हमारे यहाँ अगर बने, हमारे लोगों को काम भी मिलेगा। और एक बार कोई चीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है फिर वो रुकती नहीं है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, जो कार हमारे यहाँ बनना शुरू हुई आज तक रुकी, बन रही है, मोटरसाइकिल बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सामान बन रहे हैं, वो आज तक बनी, मिलिट्री के बहुत सारे इक्विपमेंट बन रहे हैं, वो आज तक बनी रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो दुनिया की और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिसाल है, और वो है हमारा इसरो की शुरुआत आज सोच लीजिए कि 50-60 साल पहले हुई थी और आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं कि इसरो का टक्कर लेने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब एक चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शुरुआत है और हम आशा करते हैं कि ये इतना बड़ा बनेगा कि ये भी इसरो की तरह और दुनिया में एक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, मिलिट्री इक्विपमेंट का हब बनेगा। ये एक ऐसी पहल है जो हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इसी तरीके की हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। नमस्कार।